नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रजापत व्याकरण क्लास में लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो उच्चारण स्थान। हमारे जो रीट की परीक्षा होती है और सीटेट की परीक्षा होती है, टीचर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में परीक्षा में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे आज, और उच्चारण स्थानों का पहले एक बार हम मौखिक रूप से वाचन कर लेते हैं। तो आप भी साथ में बोलेंगे। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा है इचु यशा नाम तालु। रीटू रेशा नाम मूर्धा। ऋतु लेशा नाम दंता। उपमानीय नाम ओष्ठो। यम गणना नाम नासिका चे। एदे तो कंठ तालु। ओदो तो कंठोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। नासिका अनुस्वारस्य। तो देखिए, हम इसको थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। अ कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। हमारे जो कंठ उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, पहले है, सबसे पहले ए, उसके बाद में कु का मतलब के वर्ग पूरा। के वर्ग में के, खे, ग, ग और ड़, और उसके बाद में है हे वर्ग। उसके बाद में हे वर्ग और विसर्जनीय मतलब विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ। दूसरा है हमारा तालु। तालु में सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद में चवर्ग, चे, छे, ज, य, और उसके बाद में तालव्य से। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? तालव्य से। और ये यतिगा, ये टोटल इसमें कितने वर्ण होंगे? 8। इसके बाद में हमारा तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? मूर्धा। मूर्धन्य में टोटल सबसे पहले क्या आएगा? ऋकार, उसके बाद में टू मतलब टे वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, अण, उसके बाद में रे और से। मूर्धन्य से बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मूर्धन्य से। इसके बाद में हमारा जो चौथा दंत्य। दंत्य में कौन कौन से वर्ण आएंगे? दंत्य में आएंगे सबसे पहले ली, उसके बाद में टू यानी तेवर पूरा, त, थ, द, ध, न, और उसके बाद में आएगा ल, और लकार के बाद में से, और इसको बोलेंगे दंत्य से। पांचवा हमारा है ओष्ठो। तो ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? ओष्ठ्य में सबसे पहले आएगा उ, उसके बाद में आएगा पु मतलब पवर्ग, प, ह, ब, ध और म, और उसके अलावा एक और है उपमानीय। और उपमानीय के अंदर हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। उपमानीय। और छठा हमारा है नासिका। नासिका में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जो अपने प्रत्येक वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और
पवर्ग, इसका पांचवा वर्ण, इसका पांचवा अंतिम वर्ण है, उसको क्या बोलेंगे? जो हल्का सा नासिका के साथ बोला जाता है तो उसको यम गणना नाम नासिका च। ये पांचों वर्ण किसमें आएंगे? नासिका में। नासिका। ये पांचों वर्ण किसमें आएंगे? नासिका में आएंगे। और इसके बाद में अगला हमारा सूत्र है वो है ए दे तो कंठ तालु। कंठ और तालु के साथ में, कंठ और तालु के साथ में कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? ए और आई। ये दोनों कंठ और तालु के साथ में, दोनों के साथ में बोले जाएंगे। उसके आगे में आगे आएगा कंठोष्टम। और इसमें आएगा ओ और आओ। चलो पहले हम इनका थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कंठ। कंठीय वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है ए आकार, ए आ, कवर्ग क ख ग घ अड़े, उसके बाद में हे और विसर्ग। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके साथ में ये 5 और एक 6, एक 7 और ये 8, टोटल कितने हो गए? 8 वर्ण। इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए अगर परीक्षा में कि जैसे पूछ ले इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क्या उत्तर देना हमें? कंठ। अगर पूछ ले हे का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका भी कंठ। फिर तालव्य वर्ण। सबसे पहले ई चवर्ग में च छ ज ज य शे, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है हमें। परीक्षा में पूछे कि ये जो तालव्य शे है इसको दे दे, परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमें बताना क्या होगा? तालु या तालव्य। और एक ये टोटल कितने हो गए? 1 5 और 1 6 7 और 8, इसमें भी कितने हो गए टोटल वर्ण? 8 वर्ण हो गए। मूर्धा, मूर्धन्य के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? कौन कौन से वर्ण आएंगे? री, उसके बाद में टवर्ग ट ठ ड ढ न रे और शे, तो ये भी कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब दंत्य। दंत्य में देखो री, सबसे पहले री, उसके बाद में तवर्ग त थ द ध न, और उसके बाद में ले और शे। इसका अगर पूछे या इसका अगर पूछे तो ये शे कौन सा शे बोला जाएगा? मूर्धन्य शे। और ये कौन सा शे है? दंत्य शे। और इसमें भी कुल कितने वर्ण बोले जाएंगे? 8। अब देखो ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में सबसे पहले कौन कौन से आएंगे? उ, फिर पवर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय को 1 गिनकर हमें टोटल कुल कितने हो रहे हैं? इसमें 7 होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें कि इसमें कुल कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। अगला नासिका। नासिका में य म ग ण न, मतलब टोटल ये पांचों वर्ण जो वर्ग है, 5 वर्ग है, इनमें जो पंचम वर्ण है, अंतिम वर्ण, उसका उच्चारण स्थान और साथ में किसको माना गया है? नासिका को भी। अगला कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों उच्चारणों स्थानों के साथ में बोले जाने वाले वर्ण टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? ए और आई। कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ के साथ में बोले जाने वाले वर्ण भी टोटल कितने हैं? 2 हैं। और वो कौन कौन से हैं? ओ और औ। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दोस्तों इसके आगे देखते हैं हम।
अगला सूत्र है हमारा वकारस्य दंतोष्टम। इसमें कौन सा वर्ण आएगा? वकार, व। और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इसमें ध्यान रखना हमें, ये दंत के साथ में ओष्ठ, दोनों का उच्चारण स्थान साथ में रहेगा। वकारस्य दंतोष्टम, वह जो दंत और ओष्ठ के साथ में बोला जाएगा। इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो बताना दंतोष्ठ है। अगला सूत्र है हमारा जीवा मूल्य से जीवा मूलम। जीवा मूल्य है, ये इसका उच्चारण स्थान अगर पूछ ले कि भाई जीवा मूल्य क्या कहेगा उच्चारण स्थान? जीवा मूल्यम, जीवा मूल्य ही होता है। और नासिका अनुस्वारस्य, जो अपना अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान भी किसको माना गया है? नासिका को। अब अगर परीक्षा में थोड़ा प्रश्नों का हम प्रश्नों पर अध्ययन कर लेते हैं कि भाई प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना। जैसे एक दो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप खुद देखिए। अगर पूछ ले इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा। ले का उच्चारण स्थान दंता। अब एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो पूछ जाए टोटल ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो हैं। दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं? दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण, दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण टोटल कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10। कुल 10 हैं। अब देखो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले देखो य, म, ग, ण, न, ये हो गए 5। इसके अलावा 5 और कौन कौन से हैं? अ, आई, ओ, औ और व। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बाकी के उच्चारण स्थान एक एक माना जाएगा और इनके दो कौन कौन से हैं आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार वापस इसका पाठ कर लेते हैं। ये का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु और नासिका, और इसका हो जाएगा मैं का क्या होगा? ओष्ठ। ये रहा, इसमें आएगा ओष्ठ और नासिका। गएगा कंठ नासिका, कंठ नासिका। अणे का हो जाएगा रीठू रेशना मूर्धा, मूर्धा और नासिका। ने का हो जाएगा ऋतु लेशना में दंता, तो दंता और नासिका। अब ये 5 हो गए, और इन 5 में ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, तो इसका कंठ के साथ और क्या होगा? तालु। और इस ए का भी कंठ के साथ होगा तालु। ओदो तो कंठोष्टम, ओदो तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ, इसका भी होगा कंठ और ओष्ठ। और वकारस्य दंतोष्ठम, इसका एक बार वापस आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसका उसके बाद में पाठ करवा देता हूं वापस। तो दोस्तों एक बार वापस
आप एक बार इसका वापस हम पाठ कर लेते हैं, थोड़ा एक बार वापस रिपीट करेंगे। कुह विसर्जनीय नाम कंठ, कुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, इच्छु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लेशा नाम दंता, ऋतु रसा नाम दंता, उपमानीय नाम ओष्टो, उपमानीय नाम ओष्टो, यम गणना नाम नासिका चे, यम गणनाम नासिका चे, एदेतो कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु, ओदतो कंठोष्टम, ओदतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवमूल्यस्य जीवमूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। और 10 जो 10 टोटल दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं उनका भी एक बार वो पाठ कर लेते हैं। यह का कौन कौन सा होगा? तालु और नासिका। मैं का ओष्ठ और नासिका, यह का कंठ और नासिका, णे का मूर्धा और नासिका, ने का दंत और नासिका, ए का कंठ और तालु, ऐ का कंठ और तालु, ओ का कंठ और ओष्ठ, औ का कंठ और ओष्ठ, वे का दंत और ओष्ठ। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, प्रयत्न, उसमें आपको 2 मिनट में आपको प्रयत्नों का ज्ञान करवा दूंगा। इस वीडियो को जल्द से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।